हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, गुरुओं के भी गुरु, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उसके जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, मैं निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र विराट आत्म स्वरूप बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, जिससे इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। इसी भावना के साथ में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, हमारे अपने कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय कल्कि ज्ञान सागर का कि जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से एकदम मुक्त करवा देगा, मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बना देगा। देवी देवता तुल्य तो मानव मात्र है कर्म भूमि पर। यह एक अलग बात है कि मानव अपने भीतर के देवत्व को भूलकर तामसिक प्रवृत्ति का बनता जा रहा है और पाप कर्म करने में लीन है। यह मानव की गलती है। बाकी कर्म भूमि पर सभी मानव, मनुष्य रूपी जीवात्मा, हमारे देवलोक में विराजमान परम माता पिता परमात्मा, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है और सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। बस मानव स्वयं अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जान ले तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस तरह हमारे राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, ऐसे महान धर्मगुरुओं ने स्वयं के भीतर ईश्वर को जाना और हमें कर्म करने का ज्ञान दिया, हमें जीवन जीने का ज्ञान दिया।
आज हम वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अनेक प्रकार के धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर, जाति संप्रदाय बनाकर आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हम विश्व मानव परिवार के लोगों की अज्ञानतावश निरंतर पाप का बोझ बढ़ रहा है और महाविनाश हमें बहुत करीब नजर आ रहा है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और इस कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर हम याद दिलाएंगे कि सबसे बड़े दो पाप, सबसे बड़ी दो गलतियां हमारे अपने विश्व मानव परिवार की, एक तो धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ना और एक दूसरे से नफरतें करना, उसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ रहा है। क्यों? कि मानव धर्म के नाम पर दानव स्वरूप बनता जा रहा है। और दूसरी बात, कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने अज्ञानतावश देश विदेश की सीमाएं डालकर धरती का मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपना अरबों खरबों रुपया हथियारों पर खर्च कर रहे हैं। तो मानव की इन तामसिक प्रवृत्तियों के कारण भी विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, जो प्रभु द्वारा हमें विज्ञान दिया गया है कि हम आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, मानव जीवन को हम सुखद बना सके, उसके लिए हमें प्रभु द्वारा विज्ञान प्रदान किया गया है। लेकिन आज के युग में विज्ञान का दुरुपयोग कर विज्ञान के माध्यम से हमारे विश्व मानव परिवार के लोग एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगे हुए हैं, हथियारों की होड़ लगी हुई है। हम बार बार बता रहे हैं ना कि कर्म भूमि पर विकसित और विकासशील देश कल की ज्ञान सागर के अनुसार इस बात पर विशेष चिंतन करे कि वो चाहे जितने हथियार बना ले, चाहे जितने ताकतवर हथियार बना ले, मानव जगत के लोग विकसित और विकासशील देश कभी भी प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकते। प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकते वो। और जब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर लेंगे और जब महाविनाश की घड़ी आ जाएगी, जब हमारे संपूर्ण विकास आज तक जो हमने प्राप्त किए हैं वो मिट्टी में मिलने का जब समय आ जाएगा, तब क्या होगा कि ये सारे के सारे हथियार, जितने भी विनाशकारी हथियार बने हैं ना, वो धरा पर धरे ही रह जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। अब भी वक्त है प्रभु ज्ञान की प्रभावना संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर रहे हैं। हम उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें, हमारी अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना लें, हम सतलोक बना लें, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र को मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके और सभी मनुष्यों को स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो सके। ये हम मानव जगत के लोगों के हाथों में है। बंधुओं, एक विशेष बात आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसके पहले आप ईश्वर के बारे में 4 लाइनें सुन लीजिएगा। तो आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसे परमात्मा से अंतर प्रेरणा मिलती है, मैं वो ईश्वरीय ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करता हूं कि हम धर्म और देश विदेश की रेखाएं डालकर आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर और देश विदेश की रेखाओं के नाम पर, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। तो बाबा, मानव मात्र का जन्म कर्म भूमि पर होता है, मानव मात्र कर्म भूमि का स्वामी है, मानव मात्र कर्म भूमि पर जहां चाहे वहां रह सकता है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कल की ज्ञान सागर का संदेश पूरी धरती सबका देश, एक ही देश है और उस देश का नाम है कर्म भूमि। कर्म भूमि रूपी देश में हमने जन्म लिया है, तो उसे देश विदेश की सीमाओं में मत बांटो। अब भी वक्त है, ये देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा दो, एक हो जाओ
और सत्कर्म और सेवा रूपी धर्म के मार्ग पर चल लो। विराट आत्मस्वरूप बनकर इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बन जाओ और इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करो। तो आपके लिए एक से बढ़कर एक अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बच जाएगी। आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का जीते जी आनंद ले सकेंगे। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, प्रभु ने कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। हमारे प्रभु वो महान दिव्य महाशक्ति जो एक पल में विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर सकता है, तो एक पल में विशाल ब्रह्मांड को मिटा भी सकता है। वो दिव्य महाशक्ति हमसे कह रहा है कि मैं सभी लोगों के भीतर आत्मस्वरूपता में विद्यमान हूं। मानव जगत के सभी लोगों के भीतर, सभी देवी देवताओं के भीतर, तो आत्मस्वरूप में जब मैं विद्यमान हूं और मानव सभी मेरे आत्मा का अंश है, तो वो इस कर्म भूमि पर, क्योंकि सगुण पर ब्रह्म वो सगुण स्वरूप के लिए देवी देवताओं के लिए बना हुआ है, और मानव के लिए यह कर्म भूमि बनी है कि मानव जगत के लोग इस कर्म भूमि पर अकर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर, सत्कर्मी बनकर इस कर्म भूमि को आत्मस्वरूपता में सतलोक बना ले और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। अब प्रभु का यह सपना कब पूरा होगा? हमारे परम माता पिता परमात्मा का यह सपना कब पूरा होगा? ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है। ये हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के हाथों में है, क्योंकि प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते कि भाई तुमको यही कर्म करने हैं। क्यों? कि मानव जैसे कर्म करेगा वैसा जीवन पाएगा। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह बड़ा रहस्यमय खेल इस सृष्टि में चल रहा है। हमें इस खेल को समझने की जरूरत है। एक विशेष बात कि कर्म भूमि पर हम मानव जगत के लोग, विश्व मानव परिवार के लोग, हमारे प्रभु हमें दो विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। एक तो है आध्यात्मिक ज्ञान जो अंतरात्मा में प्रकट होता है, और एक है विज्ञान, वो भी मानव की अंतरात्मा में प्रकट होता है। तो ज्ञान और विज्ञान, और एक तीसरा और है आत्मशक्ति। ये तीनों दिव्य महाशक्तियों का प्रदाता कौन है? हमें ज्ञान प्रदान करने वाले हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर, वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है। अगर मानव को ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति मिल रही है और उसका सदुपयोग कर ले, तो मानव मात्र इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति तीनों मानव के भीतर है। मानव अपनी अपनी योग्यता अनुसार प्रभु से योग लगाकर इन तीनों को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को, इन तीनों ज्ञान को मानव प्राप्त कर सकता है। अब हम आपको यहां बताएंगे कि भाई हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं धर्म गुरु बनकर, परमात्मा के प्रतिनिधि। हम क्यों कह रहे हैं आपको कि हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म के प्रतिनिधि? उन्हें प्रतिनिधि कहना ज्यादा उपयुक्त है, जिन्हें हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर अनेक नामों से पुकारते हैं। उन्हें हम अपने प्रभु के, अपने परम गुरुवर के प्रतिनिधि कह सकते हैं कि उन्होंने योग द्वारा अपने प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके और अपने विश्व मानव परिवार को जीवन जीना सिखाया। लेकिन हमने कभी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि संपूर्ण मानव जगत को युगा अनुसार समय समय पर कर्म करने का ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान देने वाला कौन है? क्या राम है?
कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है। बंधुओं, मैंने जितने भी कर्मयोगियों के, अपने धर्म गुरुओं के नाम बताए हैं, वो नाम उनके नश्वर शरीर के नाम है, और हम सभी के नश्वर शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बने हुए हैं। तो मानव का नश्वर तन कर्ता नहीं बन सकता, मानव का नश्वर तन कभी भगवान नहीं बन सकता, मानव का नश्वर तन कभी अवतार नहीं बन सकता, पैगंबर नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्योंकि कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव का जो ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना नश्वर भौतिक शरीर जो है, वो मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के समान है। इस कर्म भूमि पर, देवलोक से इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतरित होने के लिए इस मानव तन को धारण करता है, जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। तो हमें कर्म करने का ज्ञान देने वाला कौन है? तो उसे हमने राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, कृष्ण, कबीर, बौद्ध, महावीर, मोहम्मद के रूप में देखा। तो बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर कहता है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हम सभी को कर्म करने का ज्ञान देने वाला, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति देने वाला सिर्फ एक ही महाशक्ति है, एक ही दिव्य महाशक्ति है, वो है निर्गुण परम ब्रह्म। वो कर्म भूमि पर किसी न किसी निष्काम कर्म योगी, राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक जैसे, बौद्ध, महावीर, मोहम्मद जैसे निष्काम कर्म योगियों के हृदय में अवतरित होकर, आत्मा में अवतरित होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरुओं का भी गुरु, परम गुरुवर सिर्फ एक है, निर्गुण परम ब्रह्म। इसलिए कल्कि ज्ञान सागर का कहता है, एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। और सनातन धर्म भी कहता है कि कर्म भूमि पर जो 24 अवतार होते हैं, वो हरि विष्णु के अवतार है 24। तो फिर एक हरि विष्णु को मानो आध्यात्मिक ज्ञानानुसार। तो नहीं, हम तो अलग अलग रूपों में मानते हैं। राम भी अलग है, कृष्ण भी अलग है। राम की पूजा अलग करना है, कृष्ण की पूजा अलग करना है। क्यों भाई? जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, और जो राम और कृष्ण है वो विष्णु है। और बंधुओं, जो विष्णु है वो सगुण परब्रह्म का मायावी रूप है, क्योंकि सुंदर सृष्टि का सृजन करने के लिए सगुण परब्रह्म ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, स्वयं को नर नारी के रूप में स्थापित किया सृष्टि में सर्वप्रथम। उसके बाद में शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने स्वरूप को, मायावी स्वरूप को ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया सृष्टि का सृजन करने के लिए। और माता शक्ति ने अपने आप को सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थापित किया। और उसके बाद में सृष्टि में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का प्राकट्य हुआ, और फिर कर्म भूमि पर मानव का प्राकट्य हुआ। और सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में 84 लाख की योनियां हैं। और आपको हमने पहले भी बताया कि 84 लाख योनियों में एक सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। और एक मानव ही ऐसा प्राणी है कर्म भूमि पर जो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का साक्षात रूप है। तो हमें कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। अवतार और ईश्वरवाद से मुक्त होने के लिए कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अवतार और ईश्वर को समझने की जरूरत है। मानव स्वयं ही निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। कब? किस रूप में? आत्म स्वरूप में। अगर देह भाव को त्याग कर, ये जो नश्वर देह भाव है ना, उस देह भाव को त्याग कर मानव विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाए कर्म भूमि पर, तो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्योंकि आत्मा निर्गुण है।
और जीवात्मा हमारे भीतर विद्यमान जो है, क्योंकि आत्मा परम सत्य होती है और जीवात्मा जो है वो सत असत है। तो जीवात्मा किसका स्वरूप है? देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा का स्वरूप है, जो सत असत है, जो सगुण है। तो सगुण स्वरूप के लिए प्रभु ने देवलोक बनाया हुआ है और मानव को कर्म भूमि पर अवतरित करने का मकसद कि कर्म भूमि को सतलोक बनाकर मानव मात्र को मोक्ष रूपी शाश्वत सुख प्रदान करना, यह सुंदर सृष्टि के सृजन का अद्भुत रहस्य है। और उस रहस्यमय ज्ञान को हम जान लें और कर्म भूमि पर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग इस भौतिक शरीर में रहते हुए और भौतिक शरीर रूपी मैं को त्याग कर, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो बंधुओं, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, मानव मात्र का, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी ये कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी और सतयुगी दुनिया हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। फिर कभी कलयुग नहीं आएगा और युग परिवर्तन नहीं होंगे। ये मानव के हाथों में है, क्योंकि सृष्टि में युग परिवर्तन कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं कि मानव जगत के कर्मों के अनुसार होते हैं। अगर हम द्वापर से कलयुग में गिरे तो धर्म का एक पाया गिरा, पाप बढ़ा तो कलयुग आया, और कलयुग में अत्यधिक पाप बढ़ा तो युग परिवर्तन की संधि वेला आई है। त्रेता में कर्मयोगी राम हुए थे, उन्होंने भी मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया, सत्य मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया, सदमार्ग पर चलने का ज्ञान दिया, लेकिन लोग नहीं चले तो द्वापर आ गया। तो यह सब कर्मों पर आधारित है। मानव जगत के लोग जैसा कर्म करते हैं ऐसा युग स्थापित हो जाता है, और मानव जगत के लोग चाहें तो युग परिवर्तन को रोक सकते हैं। क्यों? कि मानव जगत के लोग हमेशा हमेशा के लिए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर हमेशा के लिए सतयुगी दुनिया कायम रहेगी और कर्म भूमि हमेशा के लिए सतलोक बन जाएगी, और मानव मात्र को मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर मिलेगा। तो नश्वर शरीर कभी न तो भगवान बन सकता है न अवतार बन सकता है। अवतार और ईश्वर का प्राकट्य निष्काम कर्म योगी के भीतर होता है। ईश्वर आत्म स्वरूपता में और अवतार जीवात्मा स्वरूपता में परकाय प्रवेश करते हैं, वो निष्काम कर्म योगी के अंदर प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। इसलिए अवतार के रूप मनुष्य रूप में अनेक हो सकते हैं, राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, कृष्ण, कबीर, लेकिन ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही है। अवतार भी सिर्फ एक है, सगुण परब्रह्म, वही परम सत्य है। जिस प्रकार सृष्टि में हम लोग कहते हैं विशाल ब्रह्मांड में कि एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। ठीक वैसे ही सृष्टि में भी यह कल की ज्ञान सागर कहता है कि संपूर्ण सृष्टि में भी एक सत असत रूपी सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। सृष्टि में उसे विदित किए बिना इस नश्वर संसार से, मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। सॉरी, ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र है, निर्गुण व सगुण। निर्गुण परम सत्य है, सगुण सत असत है। दोनों स्वरूप को, ईश्वर के दोनों स्वरूप को हमें विदित करना है, क्योंकि निर्गुण स्वरूप में जो हमारे परम गुरुवर बने हुए हैं वही सगुण स्वरूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं, सृष्टि का पालन करने वाले बने हुए हैं। तो दोनों दिव्य महाशक्ति को, दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति, इन दोनों महाशक्तियों को हमें जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हम कर्म भूमि पर ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बंधु, हम आपको बताएंगे कि इस कर्म भूमि पर कोई भी मानव, कोई भी इंसान, कोई भी कर्मयोगी सदमार्ग पर चलकर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञानी बन सकता है, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन सकता है। बस वो उसे सदमार्ग पर चलना होगा, सत्कर्म करना होगा, क्योंकि मानव के सत्कर्म ही
मानव के निष्काम कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अवतार कोई अलग से नहीं है कि भाई राम ही बन सकते हैं या कृष्ण ही बन सकते हैं। हर मानव बन सकता है, हर कर्मयोगी बन सकता है। और इसी तरह जिस तरह आज मैं एक कल की साधक हूं, आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, कि मैं एक घरग्रस्त जीवन वाला इंसान हूं। मैं ना कोई साधु संत हूं, ना साहित्यकार हूं, ना कोई कवि हूं, और न ही कोई धर्मगुरु हूं, ठीक है ना। तब भी मैं टूटे फूटे शब्दों में, मेरी अंतर प्रेरणा से मुझे जो ज्ञान प्रभु से मिलता है, मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच उसे रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रभु द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रभावना कर्म भूमि पर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा हर इंसान कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रभु कल्कि का प्राकट्य कर्म भूमि पर ज्ञान स्वरूप ही प्राकट्य होगा और हुआ है। वो अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज जितने भी हाथों में मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से सद संदेशों का, अच्छे संदेशों का लोग आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं ना, तो प्रभु ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। युग परिवर्तन हो जाएगा और वो निष्कलंक निराकार ही रहेंगे और अपना काम कर जाएंगे। फिर कौन से अवतार को पूजोगे? मोबाइल को पूजोगे क्या? क्यों कि आज की तारीख में तो आपको ज्ञान मोबाइल ही दे रहा है। हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में जितना ज्ञान प्राप्त करना है सबका सब आप ढूंढ लो, अंदर मिल जाएगा नेट के माध्यम से। तो प्रभु ने कैसी लीला रची है कल्कि ज्ञान सागर के बारे में, और कल्कि के बारे में हम आगे भी आपको एक बार वीडियो में बताएंगे। तो प्रभु की लीला ही निराली है, उस लीला को समझो। मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप है, बस वो अपने स्वरूप को जान ले और अपने भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव को जान ले। मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। भाई पाप कर्म करके हम त्रासदियां उठाना क्यों? आपको भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि चाहिए ना, तो सत्कर्मी बन जाओ, सदमार्ग पर चलो। बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा और उतना मिल जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर सदमार्ग पर चलकर पाना अच्छा है ना, बुरे मार्ग पर चल के और स्वयं को त्रासदियों में डालना। क्योंकि आप कर्म करोगे तो एक बार इंसान से बच सकते हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा से नहीं, जिनकी अपनी व्यवस्था है। तो इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन में रहस्यमय ज्ञान यह कहता है कि आप संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना लो और हमेशा हमेशा के लिए इस कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लो। बंधुओं, मैं कल्कि साधक एक साधारण इंसान हूं। देखना कि किस तरह से हर इंसान, हर कर्मयोगी ज्ञान की प्रभावना कर सकता है। मुझे कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं था। जीवन की अर्ध शताब्दी त्रासदियों में मिट गई, संघर्ष करते करते, जीवन संघर्ष करते करते। और जब इतना लंबा मैंने जीवन संघर्ष किया और मेरे जीवन में एक दुर्घटना हुई और मैं जब मौत के मुंह में था, मुझे एक संत का आशीर्वाद मिला कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाखों रुपया हम देने के लिए तैयार थे। परिवार वाले बोले कि नहीं बचेगा केस, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से 24 घंटे में मुझे नया जीवन मिल गया। और नया जीवन मिला तो कर्मों के दोष के खातिर तो मैं तकलीफ में पड़ा था, मौत के मुंह में था। तो मेरे हृदय से भाव निकले प्रभु के चरणों में। जब मैं स्वस्थ हुआ ना, और मुझे एक के बाद एक त्रासदियां पड़ी, बड़ी मुश्किल से तो जीवन में सफलता प्राप्त की और सुख संपत्ति के साथ रहने का समय आया तो मृत्यु शैया पे था। तो मैंने कहा ये सब सारा खेल क्या है? तो फिर मेरे हृदय से परमात्मा के लिए भाव निकले। तो बंधुओं, सुनना उन 4 लाइनों को। अगर आप चिंतन करोगे इन 4 लाइनों पर, तो आपका भी अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैंने अपने प्रभु से कहा कि तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहुत पाया राम जी, दिल को लगा के दर्द बहुत पाया राम जी। और तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहुत पाया राम जी, दिल को लगा के दर्द बहुत पाया राम जी। अरे प्रभु से गुजार किस बात की करेंगे हम, अरे प्रभु से दुआ किस बात की करेंगे हम। हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी, हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी। बंधुओं,
दुख में सुमिरन सब करे, न सुख में करे न कोय। तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही बना हुआ था कि मैं भयंकर तकलीफों में था और हर कदम कदम पर प्रभु को स्मरण करता रहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु मेरा क्या होगा। हमेशा प्रभु की शरण में लगा रहा, लेकिन जीवन संघर्ष करता रहा। जीवन की अर्ध शताब्दी में सफलता मिली तो मृत्यु संज्ञा पे था। जब पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी घर में, तो मैं मृत्यु संज्ञा पे था। और मृत्यु संज्ञा पे जब मुझे ये लगा कि अब मेरे जीवन की आखिरी घड़ी है, तो मेरे हृदय में ऐसे भाव प्रकट हुए। जब परिवार वालों को बड़े निराश होते देखा, उनको घर वाली की आंखों में आंसू देखे, तो मेरे हृदय ने भीतर से अपने प्रभु से दुआ की कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की। अरे अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, देते रहते हो तुम दिन और रात की। मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम, कि मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम। कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम। कि तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, सॉरी, कि तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है। कि जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने। मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी। बंधुओं, जब मृत्यु संज्ञा पे था, नैनों में जर आंसू बह रहे थे और प्रभु से कहा कि ये दर्द भरी दुनिया मुझे क्यों उतारा इस दुनिया में तने, क्या मकसद है आपका, बताओ ना। तो प्रभु कृपा से मेरे हृदय में कर्म करने का वो ज्ञान प्रकट हुआ जो मैं आज आपके सामने उस ज्ञान की प्रभावना कर रहा हूं। कर्म, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, कर्म करने का ज्ञान। ब्रह्म मतलब ईश्वर को जानने का, ब्रह्म अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा को जानने का, और कर्म यानी संसार में कर्म करने का। तो मुझे पता चला कि सारा खेल इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन में सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का ज्ञान मानव को जरूरी है। अगर किसी इंसान को कर्म करने का ज्ञान मिल गया तो उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, और वो ज्ञान की प्राप्ति मुझे अपने हृदय में तब होती है जब मैं मृत्यु संज्ञा में था और अपने घर परिवार के लोगों में आंसू देख रहा था। अपनी अर्धांगिनी की आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं गए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला और एक बार फिर से नया जीवन मिल गया। और नया जीवन मिलने के बाद मुझे जिस संत का आशीर्वाद मिला था कि मोहन 24 घंटों में आप अपने पांवों पे खड़े होंगे, उन्होंने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया कि मोहन आपको अब नवीन जीवन प्राप्त हुआ है, तो आप अपने जीवन को प्रभु चरणों में अर्पण कर दो और अपने विश्व मानव परिवार के लिए अहिंसा परमो धर्म की, कर्म करने के ज्ञान की, सत्कर्म और सेवा रूपी धर्म की प्रभावना करो। और वहीं से मेरा पहला स्टेप शुरू हुआ और मैं शुरू होते होते धीरे 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 कल की ज्ञान सागर तक पहुंच गया। और उस कल की ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान की मैं प्रभावना कर रहा हूं बंधुओं। तो मेरे मन में यह भाव आए कि मैंने अपने जीवन में मात्र 60 रुपए महीने में नौकरी की और आज मेरा विदेशों में कारोबार है और प्रभु कृपा से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो मेरे हृदय में एक छोटा सा भाव यह पैदा हुआ, कब, जब नया जीवन मिला, कि मैं अपने परिवार के लिए इतना जीवन भर संघर्ष करके, जीवन की अर्ध शताब्दी तक मैंने संघर्ष किया अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के 5 लोगों के लिए, और उनको भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि मैंने प्रदान की, स्वर्ग जैसा सुख अपने परिवार को प्रदान किया। तो क्या मैं
अपने विश्व मानव परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं अपने विश्व मानव परिवार को ये आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म करने का ज्ञान उन्हें नहीं बता सकता हूं? तो कुछ इस तरह के भाव हृदय में प्रकट हो गए कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, और सभी कर्म योगियों को इस कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान वो मिल जाए जो इस कल की साधक मोहन को मिला। तो मैं तो बुजुर्ग इंसान हूं, आज हूं इस दुनिया में, शायद कल चला भी जाऊंगा मैं, लेकिन जो ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचा दूं, उसी भावना से मैं अपने कल की ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर प्रभु के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान की मैं प्रभावना कर रहा हूं। तो आप सभी बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कल की ज्ञान सागर चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस ज्ञान को अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम अपनी कर्म भूमि पर यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर सके और हमारी कर्म भूमि पर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके, जिससे मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए, और मानव मात्र को इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी सातत सुख की प्राप्ति हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।